साउथ शकील पाकिस्तान के नए टेस्ट कैप्टन अनाउंस होने जा रहे हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है पीसीबी के डिपार्टमेंट के अंदर से। इनसाइड स्टोरी जो है मैंने कंफर्म की है अपने रिसोर्सेज के साथ, जिन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि अब शान मसूद को डिमोट किया जा रहा है। जिस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक इंडिया दिया गया था चेयरमैन की जानिब से कि ये बताया गया था कि देखें आपकी परफॉर्मेंस इस तरह की है, मगर हम इसमें जो है थोड़ा बहुत करेंगे, इसमें सर्जरी टाइप थोड़ा सा करेंगे। उस सर्जरी के बाद अब जो इतलात निकल के हमारे पास सामने आ रही है वो इस सूरत में आ रही है कि पाकिस्तान के टेस्ट यानी कि रेड बॉल के कप्तान अब सऊद शकील को अपॉइंट किया जा रहा है। अब पाकिस्तान तो टेस्ट क्रिकेट को इतनी अहमियत इतनी इज्जत नहीं देता, तो टेस्ट क्रिकेट क्या आपको खास कोई अच्छी कारकर्दगी देखती हुई दिखेगी पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का मयार क्या है इस टाइम क्रिकेट का, इस पे बात करते हैं। और उसके बाद अफगानिस्तान ने अपना एक तगड़ा, एक डेंजरस, एक आउटस्टैंडिंग और एक फेबुलस स्क्वाड अनाउंस कर दिया। कौन कौन है, स्पिन डिपार्टमेंट, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग यूनिट किस तरह का है, इस पे बात करेंगे। और उसके बाद आज अपनी बात का जो आखिरी जो कि मोड़ पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की सीरीज के हवाले से। और जिस तरह से मैंने अपने लास्ट शो में पाकिस्तान शाहीन्स की शिकस्त को जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया, मगर कोई बात नहीं, अभी यंगस्टर्स हैं, उसमें कुछ इंडिविजुअल इस तरह के हैं जिसमें इरफान खान नियाजी है, ख्वाजा नाफे हैं और आपके अब्दुल समद हैं, जो कि जिनसे हमें बड़ी तवक्कुआत हैं आने वाले सालों में, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं और पाकिस्तान के करने के लिए काबिलियत भी रखते हैं और अहमियत भी रखते हैं। और डेफिनेटली उनके पास इतना टैलेंट भी है और सलाहियत भी है, और बस उनको मौका दिया जाए और फिर पाकिस्तान अगर उनको प्रॉपर किस्म के चांसेस देता है, उनको तरजीह पे रखता है, और पाकिस्तान की अगर कोई तरक्की की कोई सूरत हुई, अगर पाकिस्तान खुद चाहता हो कि पाकिस्तान कुछ करे, ये बात याद रखने वाली है। अगर पाकिस्तान खुद चाहता हो कि क्रिकेट बेहतर हो, मजबूत हो, तो उसके लिए पाकिस्तान को खुद बेहतर होना पड़ेगा। तो इस सब को डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं और वीडियो का कहते हैं बाकायदा आगाज। सबसे पहले जो अंदर की जो खबर हमारे पास निकल के सामने आ रही है, वो खबर ये निकल के सामने आ रही है कि आपका जो टेस्ट का कैप्टन है शान मसूद, पहले आपने टेस्ट की जो सीरीज खेली वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर थी, आपने आमिर जमाल को अपने प्लान का हिस्सा बनाया। आमिर जमाल ने वहां पे जाके डेब्यू किया और बताया, जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा थे, वो तो एक अलग किस्म का, मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मगर मैं बता रहा हूँ कि डेब्यू में जाके ऑस्ट्रेलिया की सोइल पर, उनके एटमॉस्फेयर में, उनके एनवायरनमेंट में, जिस तरह का पूरा एक पैकेज के तौर पे आमिर जमाल ने अपना डेब्यू किया, जिसमें आपको बॉलिंग भी करके दे रहा है, फील्डिंग भी करके दे रहा है। जब बैटिंग की बात आती है, पाकिस्तान कोलैप्स करती है, तो बैटिंग भी आमिर जमाल आपको करके दे रहा है। आज हमें ना तो वो रेड बॉल के स्क्वाड में और उनके पार्ट में और ना उनके पोल में नजर आते हैं, ना के व्हाइट बॉल के पार्ट में, ना पूल में, और नजरअंदाज टोटली उनको कर दिया जाता है। जहाँ पे पाकिस्तान इनको अपने रेगुलर पार्ट का हिस्सा बनाने जा रहा था, वहां पे पाकिस्तान की ये एक नाकामी, ना अहली, ना लायक लोग जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ जाएंगे, तो यही आपको चीजें आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में देखते हुए मिलेंगी, जिसका साफ मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम बड़े नाजुक मोड़ से गुजर रही है। और इसकी वजह आपके आला अहदेदार हैं। हामिद मीर का भाई अगर क्रिकेट बोर्ड में आ जाएगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहली रैंकिंग में आएगा कि 10वीं नंबर की टीम से 34 साल के बाद हारेगा। ये सारी चीजों को हमने देखना है और उसके बाद फैसला करना है कि क्या असल में मसला क्या है। शान मसूद की कप्तानी हटने जा रही है, जिसका साफ मतलब ये है कि आपके जो वाइस कैप्टन है यानी कि साउथ शकील उसको रिप्लेस करेंगे, और साउथ शकील इसको रिप्लेस करेंगे। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात की जाए आपके शान मसूद की, शान मसूद ने जिस तरह से अपनी फर्स्ट अपनी सीरीज खेली जिसमें ऑस्ट्रेलिया में उनको नाकामी का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जिस तरह से फिर वर्ल्ड कप में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद जैसे बांग्लादेश में उन्होंने जिस तरह का परफॉर्म किया और दो मैच हारे, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। उसके बाद जब तनकीद उन पे आई, उसके बाद दोबारा से उनको तनकीद की जद में लाया गया। फिर परफॉर्मेंसेज आपने देखी पाकिस्तान की टीम की, बांग्लादेश से आप हारे अपने घर पे, जिसके बाद आप साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में हारे, फिर आपने स्पिन ट्रैक बनाया, अपना स्पिन ट्रैक ने फंसाया, आकिब जावेद आए, आपने आकिब जावेद को सारी की सारी अथॉरिटी दे दी। आकिब जावेद, आपका फॉर्मूला टेस्ट मैच का क्या है, उड़ा दो घास और ड्राई पिच करो। उसके बाद आपने देखा साजिद खान आए, फिर नोमान अली आए, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम को अच्छी खासी जो है फतह नसीब हुई। जिसके बाद आपने वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज खेली, उसके बाद वेस्ट इंडीज से भी आप एक एक से आ रहे, फिर आप साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका से भी आप जो है व्हाइट वॉश हुए, जिसमें अब्बास आपने जो है मोहम्मद अब्बास का डेब्यू कराया था। तो उसके बाद पाकिस्तान को नतायज जैसे देखने को मिले, जिसके चलते अब पाकिस्तान इस मोड़ पे पहुंचा है कि आपका जो शान मसूद है उसे हटा के साउथ शकील अपॉइंट होने जा। अब इस सब की परफॉर्मेंस के बाद अब साउथ शकील आपके पास एक नया उम्मीदवार पैदा होता है। तो आप देखें, पाकिस्तान ने अपनी रिप्लेसमेंट चुनी नहीं, पाकिस्तान इतना फैन क्लब में बिजी हो चुका था कि पाकिस्तान को अब प्लेयर बनाने भूल चुका है। पाकिस्तान किस पे डिपेंड करता है, बाबर पे आ जाके रिप्लेसमेंट के तौर पे बैकअप पे देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान है, उसके बाद पाकिस्तान के पास क्या है नहीं पता। आज आके शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग में दिखते हैं, ऑलराउंडर कैटेगरी में सलमान अली यादव दिखते हैं, मगर हम लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास कुछ नहीं है। पाकिस्तान बड़ा नुकसान उठा सकते हैं आने वाले सालों में, किस सूरत में, अगर हमारे पास आला ओहदेदार इनकी सूरत में दिखेंगे
अगर अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, जो कि बेसिक बात है इस सब की, इस सब स्ट्रक्चर की, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, क्या बात है। अगर वो नहीं होगा तो पाकिस्तान को इस किस्म की शिकस्तें, इस किस्म का निजाम भुगतना पड़ सकता है, जिसकी सूरत पाकिस्तान को इस सूरत में देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान लगातार 7 साल से तो हारता ही आ रहा है। अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, एहतसाब नाम की कोई चीज नहीं है। आला अहदेदारों में नॉन क्रिएटिंग माइंडसेट के लोग इस टाइम मौजूद हैं, जो कि अपना काम पता नहीं किस सूरत में अदा कर रहे हैं। अनाउंसमेंट होनी हो तो आपके 2 आला आ जाते हैं। अब मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपके पास टेस्ट में सऊद शकील है। सऊद शकील के ऊपर भी बहुत सारा तनकीद हो रही थी, उन्होंने भी, उनको भी देखना चाहिए कि उनका जो टेम्परामेंट है सऊद शकील का, वो कितना बेहतरीन है, जिनमें उन्होंने 202 रन की, 208 रन की इनिंग खेली, जिसमें श्रीलंका में जाके अब पाकिस्तान के पास आखिरी उम्मीद है। मैं वही बात करता हूँ, मैं गुस्सा इस टाइम जब मुझे टेम्परामेंट मेरा हिल चुका है, वो इस बात से है, आपने अपने प्लान में कामरान गुलाम को रखा, आपने निकाला, रेस्ट कराया, लेकिन हुए ड्रॉप थे बाबर रिजवान, शाहीन भी। लेकिन उसके बाद आपने आकिब जावेद आए, वो एक नया फॉर्मूला लेके आया टेस्ट मैच का। उसके बाद आपने कामरान गुलाम को खिलाया, तैयब ताहिर भी थे आपके इसी पार्ट में, लेकिन उसके बाद वो प्लेयर कहाँ गए। आकिब जावेद अभी लास्ट सीरीज खेले, इरफान खान नियाजी खेले, ठीक है, अभी आपने टॉप एंड सीरीज में उनको कप्तान बना के भेजा हुआ है, मगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे एक कैटेगरी खत्म की, उसके फौरन बाद ही आपने उन प्लेयर्स को उठा दिया जो कि बहुत अच्छा करते हुए आ रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी में जहाँ पे बाबर रिजवान फ्लॉप हो रहे थे, अगर वो भी हो गए थे तो इसमें क्या बड़ी बात है। आपके फ्रंट लाइन बैट्समैन वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, किंग किंग बैट्समैन हो गए आपके, किंग, आपका जो पूरा एक बिग ब्रांड हो गया, वो फ्लॉप हो सकता है, तो कोई भी वो फ्लॉप हो सकता है। अब तो यही समझेंगे हम, मगर अभी पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, एहतसाब नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके चलते आपको ये तब्दीलियां होती हुई दिख रही हैं। पाकिस्तान के पास अब शाहिद शकील आखिरी उम्मीद नजर आते हैं, जिसमें अब पाकिस्तान टीम अपना पहला टेस्ट मैच अमूमन साउथ अफ्रीका के साथ खेली, जिसमें 2 टेस्ट मैच, 3 T20, 3 ODI सीरीज आपको अक्टूबर में खेलती हुई दिखेगी पाकिस्तान की टीम। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए साउथ शकील एक अच्छा कप्तान साबित हो। नेक तमन्नाएं हैं और नेक ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। और खुदारा मैं बड़ी अपील करता हूँ आप सबसे कि यार आप प्लीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पीछा छोड़ दीजिए। ये डिपार्टमेंट पहले ही बहुत नुकसान झेल रहा है पाकिस्तान के टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर। मल्टीनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तान 7 साल से मजीद हारता जा रहा है, वो भी पॉलिटिकल रीजन के तौर पे, जो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जो है काम किए हैं, गलत काम हुए हैं, जिसमें मैं किसी इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। तो आज भी मैं इसी अपने पॉइंट के साथ खड़ा हूँ, जिसमें पाकिस्तान का फेलियर सबसे बड़ा एक वजह, सबसे बड़ी एक वजह आपको पीसीबी का डिपार्टमेंट नजर आता है, जो कि पूरा डिपार्टमेंट फेलियर। एक बंदे को हम इस पर जो है निशानदेही नहीं कर सकते। उसके बाद अब आपको कौन, अब आपको साउथ शकील कप्तान होते हुए दिखेंगे, जिसमें आप साउथ शकील की कप्तानी में साउथ अफ्रीका के साथ WTC का आगाज करते हुए दिखेंगे पाकिस्तान की टीम। साउथ शकील की कप्तानी की बात कर ली जाए तो कोयटा ने उनको पहली दफा, बाकी उन्होंने अपना कायद ट्रॉफी में तो कप्तानी की है, मगर अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने उनको एक क्यादत का क्यादत सौंपी, जिसमें उन्होंने फाइनल तक रसाई अपनी कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहुंचाई, जिसमें मोहम्मद आमिर भी आपको बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखते हैं, उस्मान तारिक भी इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं। उसके बाद अब साउथ शकील पाकिस्तान के इस टाइम जो है नए कप्तान जो है रेड बॉल के टेस्ट फॉर्मेट के बनने जा रहे हैं। अगली खबर यह है कि आपका जो कि अफगानिस्तान का स्क्वाड है, अफगानिस्तान का स्क्वाड एक खतरे की घंटी भी बजा रहा है, जिसमें वो खतरे की घंटी इस तरह बजा रहा है कि आपको जब स्क्वाड पढ़ते हैं तो स्क्वाड पढ़ के ही एक तहलका बच जाता है। तहलका इस सूरत में बचता है जब आपने जब स्क्वाड पढ़ा, राशिद खान को देखा कप्तान बने हुए, राशिद खान कप्तान, करीम जन्नत वापस आ रहे हैं, उसके बाद अब्दुल्ला जो अल्लाह गंजफर है, वो एक नया, इसमें नया नाम दिख रहा है। अभी सुनते जाएं और नाम इसके बाद इस पर तजिया करेंगे। रहमान उल गुरबाज विकेट कीपर बैट्समैन, मोहम्मद नबी, फिर उसके बाद नूर अहमद होंगे, इब्राहिम जादरान होंगे, क्या कमाल किस्म का बैट्समैन है, जिसने पाकिस्तान में 150 रन मारते चैंपियंस ट्रॉफी में। उसके बाद गुलबदीन नाइब होंगे, फरीद मलिक होंगे, आसिफ अली के साथ जिनका एक फटा हुआ था। उसके बाद दरवेश रसूली होंगे, आपके शरफुद्दीन अशरफ होंगे, नवीनुल हक होंगे, उसके बाद आपके सिद्दीकुल अटल होंगे, मोहम्मद इश्तियाक होंगे, फजल हक फरूगी होंगे, अजमतुल्लाह उमर जई होंगे, मुजीबुर रहमान होंगे। अब स्पिनर की बात कर लेते हैं, जो कि कंडीशन जिस तरह की है उसको सूट कौन सी चीज कर रही है, उस पर ही मबनी स्क्वाड बनाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान, अल्लाह करे, अब यंगस्टर्स को तो इस प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा बैक किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान भी वही स्ट्रेटजी के साथ जाए जो कि कंडीशन जिसको सूट कर रही है, और आपने कंडीशन को रिस्पेक्ट देंगे तो आपका रिजल्ट प्रोग्रेस होगी, और रिजल्ट अगर प्रोग्रेस हो जाएगी तो आप जीत जाएंगे और आप फाइनल में पहुंच सकते हैं। और यही इस सब की चीज है कि आप प्रॉपर स्पिनर को मौका दें। प्रॉपर स्पिनर सुफियान और अबरार है पाकिस्तान के प्लान में। अभी अभी बहरहाल बात हो रही है अफगानिस्तान की, क्या कमाल किस्म का स्क्वाड है, मुजीबुर रहमान है, राशिद खान है, मोहम्मद नबी है, और उसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ नए नाम डाले गए हैं। अगर आप नूर अहमद की बात कर लें, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान, राशिद खान,
क्या ही बात है, ट्रायो बन सकता है आपने पूरा। इसमें अगर ट्रायो बनता देखना हो, नूर अहमद को, मोहम्मद नबी को, राशिद खान को और उसके बाद मुजीबुर रहमान को एक स्पिन ट्रैक ये उतारेंगे। और इनके जो स्पिनर्स हैं राशिद खान सब बैटिंग कर सकते हैं, तो इनके लिए बहुत बड़ा एज रहेगा। जब ये एक किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा अफगानिस्तान के खिलाफ डोमिनेट करना, ख्वाह वो आपकी कोई आपका जो नॉकआउट स्टेज हो, ख्वाह वो कोई आपका सुपर फोर का मरहला हो, ख्वाह वो आपका कोई ग्रुप स्टेज का कोई मैच हो। अफगानिस्तान, याद रखें इस टाइम मैं ये कह रहा हूँ, अफगानिस्तान हर हर टीम को टफ टाइम देती है। और इंडिया आप भी याद रखें, पाकिस्तान आप भी याद रखें, उसके बाद ओमान आप भी याद रखें, यूएई आप भी याद रखें, हांगकांग आप भी याद रखें, पाकिस्तान की टीम आप भी याद रखें। खास तौर पे एक नई टीम, एक नए जज्बे के साथ, एक नए टैलेंट के साथ एशिया कप का आगाज करने जा रही है, जिसमें अब अफगानिस्तान आपको टफ टाइम दे सकता है। एक ही सोल्यूशन है, प्रॉपर स्पिनर्स। अगर आप सुफियान और अबरार को बीच में मौका देंगे तो आप बच सकेंगे, आपकी इसमें थोड़ी राय बच सकती है और इसमें आपके पास प्रॉपर चांस है। अगर आपने कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हुए प्लेइंग लेवल बनाई और उसके बाद आपने प्रॉपर परफॉर्मेंस की, और प्रॉपर परफॉर्मेंस किस चक्कर में आएगी, अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो कंडीशन को रिस्पेक्ट देते हुए एक आपके पास स्पिनर अबरार है और एक आपके पास प्रॉपर किस्म का स्पिनर सुफियान मुकीम है। अगर आप इनको मौका देंगे तो कम्प्लीटली आप इसमें बहुत अच्छा डोमिनेट करता हुआ दिखेंगे। और अफगानिस्तान का स्क्वाड एक नई नवी सुना रहा है, एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है। मोहम्मद राशिद खान, नूर अहमद, मुजीबुर रहमान और उसके बाद आपका जो एक मुजीबुर रहमान, राशिद खान साथ मोहम्मद नबी, चार प्रॉपर स्पिनर और कंडीशन को रिस्पेक्ट दी जा रही है। दुबई का स्टेडियम है, अभी शारजा में 29 तारीख से आगाज होगा। एक प्रॉपर किस्म का जो स्पिन का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया अफगानिस्तान की तरफ से, और ये एक नई नवी सुना रहा है कि आपको आने वाले दिनों में अफगानिस्तान की टीम एक नया चैप्टर खोल रही है, और जिसमें आपको प्रॉपर स्पिनर नजर आ रहे हैं और कंडीशन भी कुछ इस तरह की है। घास है नहीं उसके ऊपर, एक प्रॉपर सूखा हुआ पिच है जिसमें आपको स्पिन फ्रेंडली कंडीशन मिलेंगे, जिसमें आपको अफगानिस्तान की टीम इस दफा डोमिनेट करती हुई दिख सकती है और पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकती है। और इंडिया को खास तौर पर, जहाँ पे पाकिस्तान के पास एक यंग गन्स है, यंग टीम है, जहाँ पे ना आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, इस टाइम सलमान अली अगा के बता रहे हैं, और दूसरी जानिब इंडिया सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। मगर ये दाव पे भी लगा हुआ है आखिरी वर्ल्ड कप। गौतम गंभीर शुभमन गिल को आगे लाना चाहते हैं, मगर इस टाइम शुभमन गिल क्या कर पाएंगे। राशिद खान की कप्तानी का मुकाबला ये देखना पड़ेगा एशिया कप में, उससे पहले ट्रांजिशन सीरीज में आपको देखना पड़ेगा किस किस्म की परफॉर्मेंस इस सब में आ सकती है। अगर आपने कोई देखनी है सीरीज तो देखिएगा जाके, अफगानिस्तान आपको इस दफा डरा सकती है और डरा के आपको मैच, अफगानिस्तान का स्क्वाड आपको बहुत ज्यादा टफ टाइम दे सकता है। ये आज मैं इसलिए इतनी ज्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि चार प्रॉपर स्पिनर हैं, वो भी अगले तेज हैं, शेयार हैं, शातिर हैं कि एशिया कप इस दफा हमारा है। पिछला T20 वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तो क्या कमाल किस्म की परफॉर्मेंस थी। सेमीफाइनल में गए, पाकिस्तान से अच्छी गेम खेली, जितने इंग्लैंड से अच्छी गेम खेली, अफगानिस्तान हम सबसे आगे निकलती हुई जा रही है। इन सब टीमों में अफगानिस्तान की अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेज आ रही हैं और वो आपको दिन ब दिन अपनी गेम को इंप्रूव करते हुए दिख रही है। इस दफा आपको एशिया कप में राशिद खान कप्तानी करते हुए दिखेंगे और इस सब में जो एक्साइटमेंट है वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रांजिशन सीरीज का पहला मैच है, जो कि एशिया कप का स्टार्टअप होगा तो फिर एशिया कप की हाइप बनेगी। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम, उसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया और आज साउथ अफ्रीका का आखिरी मैच चला गया। आखिरी मैच में हमें बहुत सारा कुछ देखने को मिला। एक ऐसा रन जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम है 200 नहीं कर पाती है, लेकिन इस दफा अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने, यानी कि एक मिडल ऑर्डर का एक बैट्समैन, टॉप ऑर्डर के दो बैट्समैन आपको इतना कमाल करते हुए दिखते हैं, इतना धमाल करते हुए दिखते हैं कि इसमें आपको इतना बड़ा जॉइंट टोटल आपको लगा देते हैं। और इस जॉइंट टोटल में आपको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम जो है 276 रन से शिकस्त दे देती है। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया ने 276 रन से जहाँ पे मैच जीता, वहां पे साउथ अफ्रीका ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर दी। और एक कमाल किस्म की क्रिकेट देखने को मिलती है ना, आपके सीनियर प्लेयर्स हैं और यहाँ पे यंगस्टर भी जो है प्रमोट किया जा रहा है। अगर आखिरी मैच की बात करी जाए, आखिरी मैच में जिस तरह की आपको ऑस्ट्रेलिया ने एक जायंट टोटल पहले लगाया जिसमें 432 रन का टोटल होता है। बैटिंग की बात कर ली जाए, ट्रेविस हेड आते हैं ओपन करने। बैटिंग की बात कर ली जाए, उसके साथ मिचेल मार्श ओपनर आते हैं, ये दो ओपनर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श आते हैं। उसके बाद 147 रन ट्रेविस हेड करते हैं। मिचेल मार्श की बात कर ली जाए 100 रन वो बनाते हैं। उसके बाद ये जब दोनों आउट हो जाते हैं तो नीचे से दो हथियार और डालता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम कहती है कि ठीक है सीरीज हार गए लेकिन हम बताएंगे हम कमबैक कैसे कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान ने अपना बांग्लादेश के खिलाफ जाके दो मैच हारे लेकिन आखिर में उनकी टीम जो है 104 पे आउट कर दी। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपना कमबैक किया और ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक करते हुए 432 रन हिस्टर बोर्ड पे लगाए। और इसमें जब मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन आए, ट्रेविस हेड 147 तो कर गए, उसके बाद आपका मिचेल मार्श 100 तो कर गया, लेकिन मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन टॉप ऑर्डर का आखिरी प्लेयर कौन था? आपका कैमरन ग्रीन था, एक नया ऑस्ट्रेलिया का टैलेंट, जिसमें वो एक ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है और 118 रन 56 गेंदों पे करता है और ये बता देता है कि एक नया टैलेंट आ गया। 118 रन बनाता है, एलेक्स कैरिस आ जाते हैं 50 बनाते हैं और ये टोटल 432 रन से पहुंचता है। जो आपने फिर ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स होते हैं
वो चढ़ जाते हैं और साउथ अफ्रीका की टीम को सिर्फ 150 रन के एक महदूद रन तक जो है ऑल आउट कर देते हैं। और ये मैच बड़ा सनसनीखेज मैच था, जिसके बाद आपको ये बात समझ आती है कि ऑस्ट्रेलिया भी आगे जाता हुआ दिख रहा है, उसके बाद साउथ अफ्रीका भी आपको गेम में इंप्रूवमेंट लाते हुए दिख रहा है। गेम में इंप्रूवमेंट तब आएगी जब सिर्फ सिस्टम आपका पूरा मैच्योर होगा। सिस्टम मैच्योर कैसे? राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा। जब सिस्टम ही आपका पॉलिटिकली इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा तो आपको पता ही नहीं है कि असल सिस्टम में हो क्या रहा है। अब बात कर लेते हैं बाबर आजम की वजह से। बाबर आजम बहुत ज्यादा गनी टूर्नामेंट में प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको सीपीएल के लिए भी रोका गया, क्यों रोका गया नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि सारे बदुआ दे रहे हैं तमाम प्लेयर्स को कि ट्रांजिशन सीरीज में जो है थोड़ी ऊपर नीचे परफॉर्मेंस हो तो डायरेक्ट बाबर को रिप्लेस कर लिया जाए। मैं कहता हूँ आप देखें शुएब अख्तर को देख लें, उसके बाद राशिद लतीफ को देख लें, तनवीर अहमद को देख लें, ये सब इसी लाइन में इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि कुछ ना कुछ ये करें। कौन करे? सलमान अली की टीम कुछ ना कुछ करे उल्टा सीधा बाबर को टीम में डालते थे। प्लीज अपने यंगस्टर्स को अपनी टीम को सपोर्ट करना सीखें। ये वो कुछ कर सकते हैं जो कि 2009 के वर्ल्ड कप में आपको यंग पाकिस्तान की टीम ने माना कि दो तीन सीनियर 3-4 सीनियर होते हैं, मगर टीम सीनियर पूरी सीनियर फुल टीम नहीं थी। आपके यंग गन्स ही थे, यंग लोट ही थी। 2017 की वापस आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, कौन था? आपका यंग बाबर था, आपका यंग शैडी था, आपका यंग हसन अली था, आपका यंग फखर जमान था, और सरफराज, शोएब, हफीज और आपका इमाद भी यंग था। तो इस सब में आपको देखने को मिलता। आपका रुमान रईस भी था, जुनैद खान भी था, अहमद शहजाद भी था। इस सब में पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अपने यंगस्टर को बैक करना सीखे और यही उम्मीद है कि पाकिस्तान एशिया कप में अच्छा करे। एशिया कप में नए तमन्नाएं, नए ख्वाहिशात पाकिस्तान की टीम के साथ है। देखते रहिए स्पोर्ट्स।